क्या आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं? ऐसा आपको महसूस होता है कि बहुत सारे आसपास के लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते या उनके व्यवहार से आपको बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। तो आज का वीडियो आपके लिए एक डिवाइन मैसेज बन सकता है, एक डिवाइन हेल्प हो सकती है। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, जिससे हम इन एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते आपके पीछे पड़े हुए हैं? क्यों कुछ लोग आपको बुरा महसूस कराए जाते हैं? कई बार तो आप ये सोच भी लेते हैं कि मुझे इस इंसान से कोई लेना-देना नहीं है, पर फिर भी कुछ न कुछ आपके घर में ऐसी कंडीशंस हो जाती है, जहाँ वही सेम पर्सन आपके साथ बुरा व्यवहार करता है या आपको बुरा महसूस कराता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर्सन के साथ आपका कार्मिक बैलेंस है। हो सकता है कि इस बर्थ में आपने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया हो, बट पास्ट बर्थ की कार्मिक बैलेंस की वजह से वो पर्सन आपको बुरा फील कराया ही जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें ये चीज़ पूरा ज़िंदगी भर सहन करनी पड़ेगी या हम इसका कोई सॉल्यूशन पा सकते हैं? सॉल्यूशन है ये प्रेयर। ये प्रेयर डिवाइन हेल्प है, डिवाइन का एक आशीर्वाद है। अगर आपने इस प्रेयर को अपने जीवन में दिल से अप्लाई किया, तो डेफ़िनिटली आप अपनी ज़िंदगी में मिरेकल होते देखेंगे। और सिर्फ़ रिश्तों में ही नहीं, लाइफ़ के हर एरिया में, क्योंकि एक अच्छी लाइफ़ का मतलब है कि आपके रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी लव लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होने चाहिए, यानी आप मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली ओके होने चाहिए, तब जाकर लाइफ अच्छी होती है। लाइफ की किसी भी एक एरिया में अगर आपकी कमी है या ऊपर-नीचे आप चल रहे हैं, तो बाकी के अच्छे एरिया पे आपका फ़ोकस नहीं जाएगा। तो ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफ चाहिए होती है, और इस बैलेंस्ड लाइफ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करके। देखिए, जिस मोमेंट आप ये सोच लेते हैं ना कि मुझे किसी को नहीं बदलना है, मुझे सिर्फ़ अपने आप को बदलना है, आप एक मिनट में क्रिएटर बन जाते हैं, आप क्रिएटिव एनर्जी के अंदर आ जाते हैं। जब तक आप दूसरों को बदलने में लगे रहेंगे ना, तब तक आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और द मोमेंट आप ये सोचेंगे कि मुझे तो सिर्फ़ अपने आप को बदलना है, और मैं अपने आप को बदल के देखती हूँ या देखता हूँ कि मेरी जीवन कैसे अच्छी डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, तो एक दिमाग में सवाल आ सकता है, मैं ही क्यों बदलूं? तो उसका आंसर ये है, आप ही इसलिए बदलें क्योंकि ये आपका जीवन है। आपके जीवन के बारे में बात करी जा रही है, आपके जीवन को सुधारने के बारे में बात करी जा रही है, इसीलिए ही आपको काम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, आप ही को क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये वीडियो आपके सामने आया है या फिर ऐसे स्पिरिचुअल स्टफ्स आपके सामने आते हैं, तो आप एक पावरफुल सोल हैं। तो जो पावरफुल सोल्स होती हैं, उन्हीं के अंदर इतनी पावर होती है कि वो अपने आप पे काम कर पाएँ। अदरवाइज़ जिनके कार्मिक साइकिल्स बैलेंस नहीं होने होते हैं, या जो एक-दूसरे को हर्ट करते रहते हैं, क्योंकि कई लोगों को तो इसमें भी मज़ा आता है कि एक पर्सन ने उनको हर्ट किया, फिर वो उसको दोबारा हर्ट करते हैं। यानी वो एक्सचेंज कर रहे हैं उस बैड एनर्जी का, ओके? तो तकलीफ़ उस इंसान को होती है जो सच में सामने वाले इंसान का बुरा नहीं करना चाहता है, बट ये जानते हुए भी कि सामने वाला पर्सन उसके साथ बुरा करे जा रहा है, उसको बुरा फ़ील कराए जा रहा है, फिर भी वो पर्सन ये सोचता है कि मुझे इसका बुरा नहीं करना है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये वीडियो सिर्फ़ ऐसे ही लोगों के सामने आ सकता है, जो लोग सामने वाले को तकलीफ़ पहुँचाकर खुशी महसूस करते हैं, अंदरूनी शांति महसूस करते हैं, उन लोगों के सामने तो ये वीडियो आ ही नहीं सकता है। तो आपको ये जवाब मिल गया कि मुझे ही क्यों करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप इतनी पावरफुल सोल हैं कि आप अपने आप पे काम कर सकते हैं। अब कैसे करना है? बिल्कुल एक शांत जगह पे आप बैठ जाइए। मेरा प्रेफ़रेंस ये होगा कि आप किसी नेचुरल प्लेस पे जाके बैठिए। आप किसी गार्डन में जाके बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी टेरेस पे जाकर बैठ जाइए। ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे अगले 15 मिनट तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। अपना एक जर्नल लीजिए, पेन लीजिए अपने साथ में, और सबसे पहले आइज़ बंद करके
थोड़ा-सा लॉन्ग ब्रीथिंग लीजिए। देखिए, जब भी हम गहरी साँसें लेते हैं ना, तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपनी प्राण ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। जब तक आप अपनी प्राण ऊर्जा से कनेक्ट होना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके जीवन में हीलिंग नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले जब भी हीलिंग की शुरुआत आप करना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को चेंज करने की शुरुआत आप करना चाहते हैं, तो शुरुआत कीजिए लॉन्ग ब्रीथ सीखने में। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको बेली ब्रीथिंग तक नहीं करना आए, पर धीरे-धीरे जब आप कोशिश करेंगे तो आप इसमें अच्छे होते जाएँगे। हीलिंग छोटी-छोटी चीज़ों से होता है, ओके? तो आपने 8 से 10 बार कॉन्शियसली ध्यान रखते हुए बेली ब्रीथिंग कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, होपोनोपोनो की 4 फेजेस होती है। किसी भी पर्सन को आप याद कीजिए जो आपको बहुत परेशान करता है। आज हम सच में आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। बस मेरा साथ दीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश कीजिएगा। उस पर्सन को अपने आँखों के सामने इमेजिन करिए, आँख बंद करके, एंड उसको बोलिए, आई एम सॉरी। अगर दिल में ऐसा आ रहा है कि मैं क्यों बोलूँ सॉरी, हेट अभी भी आपको फ़ील हो रहा है, तो अगेन अपने आप को याद दिलाइए कि ये जो भी कर रहा हूँ, मैं खुद की भलाई के लिए कर रहा हूँ, ओके? तो अगेन उसकी हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं, आप उस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। जो पर्सन अभी आपके साथ 3D वर्ल्ड में कर रहा है, वो फिज़िकल वर्ल्ड में कर रहा है, वो उसकी सोल या उसका हायर सेल्फ नहीं कर रहा है, ओके? वो भी पेन में है, या वो पेन जो आपने लास्ट बार उस पर्सन को दिया था, इस वजह से वो आपके साथ ऐसा महसूस करा रहा है। तो आप उस पर्सन के हायर सेल्फ या उसकी सोल को अपने सामने इमेजिन करिए। सोल सभी पवित्र होती हैं, सभी अच्छी होती हैं, तो आप उसकी सोल को अपने सामने इमेजिन करिए और उसको बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मुझे नहीं पता है हमारे बीच में क्या बाकी है, बट मैं आज से कोशिश करूँगा कि इस बैलेंस को मैं अपनी तरफ से ख़त्म करने लग जाऊँ। क्योंकि जब हमने कोई लोन ले रखा है, द मोमेंट हम वो पैसा जमा करा देंगे बैंक में, वो लोन डिज़ॉल्व हो जाएगा। वैसे ही ये जो कार्मिक बैलेंस है, जितना हम उसके अंदर अच्छी चीज़ें डालते जाएँगे, वो एक दिन कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी और आप देखेंगे कि वो इंसान भी बदलने लग गया है, क्योंकि नफ़रत किसी को हील नहीं कर सकती, पर प्यार कर सकता है ना? तो लव के अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी हील कर सकता है। तो आप अपने अंदर इस अनकंडीशनल लव को क्रिएट करने की पावर को पहचानिए, आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं फिज़िकली आपको उस पर्सन को सॉरी बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप भले पूरी ज़िंदगी उस पर्सन को सॉरी मत कहिए, पर आप देखिएगा, अगर 21 दिनों तक लगातार आपने इस प्रैक्टिस को किया है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बैठ के या भगवान के मंदिर के सामने बैठकर भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 21 दिनों के अंदर उस इंसान का व्यवहार आपके प्रति बदलने लग गया है। वो इंसान आपसे पहले से कम झगड़ा करने लग गया है, या आप ये महसूस करेंगे कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लग गया है। बस ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से इन प्रैक्टिसेस को करेंगे, कितने दिल से इनको करेंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको फीलिंग्स ना आए, पर धीरे-धीरे डे 4, डे 5, डे 6 के बाद आपको फीलिंग्स आने लग जाएगी। दिल से उसके हायर सेल्फ से बात करनी है, उसके हायर सेल्फ को सॉरी बोलना है, उसके हायर सेल्फ को आई लव यू बोलना है। आप अपने अंदर तो चेंज देखेंगे ही देखेंगे, महसूस करेंगे, साथ ही साथ आप सामने वाले पर्सन के अंदर भी चेंज महसूस करेंगे। तो हीलिंग एक इतना प्यारा मॉडलिटी है कि जब आप हीलिंग को अपनी लाइफ में लेकर आते हैं ना, तो पूरी की पूरी जनरेशन्स ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एज़ ए मेंटर, एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए सिस्टर, आप मेरी बात को सुनिए और हीलिंग को अपनी लाइफ में लेकर आइए और खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाइए। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हैप्पी हीलिंग। नमस्ते।